जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर, जिसके अंदर आप अभी हनुमान चालीसा के बारे में नॉलेज ले रहे हो। तो जो हमारा आज का पाठ है, उसके अलावा अगर आपने जो हमारे पहले पार्ट्स हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाओ वहाँ पे जाके वो हमारे पार्ट्स देखो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा प्ले लिस्ट का, और मैं ऊपर आई बटन के ऊपर भी उसका लिंक दे दूँगा। तो पहले जाके आप उनको देखो ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीखते आओ आगे। हाँ जी, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं केसर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अब इसका क्या मतलब है? अब आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि हनुमान जी जो शिव जी के ही अंश हैं, यानी कि इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है शंकर सुमन केसरी नंदन। केसरी नंदन का मतलब क्या है? केसरी नंदन का मतलब है क्या कि वो केसरी जी के पुत्र हैं। आपने सुना ही होगा कि उनके पिताजी का नाम केसरी था। तेज प्रताप महाजगवंदन, यानी कि वो तेज थे, कि उनके अंदर एक तेज था। अब तेज क्या होता है? तेज की अगर सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करें, मान लो जो हमारे आसपास अत्याचार हो रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, जो उसको सहन सहन ना करे, उसको तेजस्वी बोला जाता है। आपने सुना होगा कई बार तेजस्वी शब्द का यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत सारे जो बड़े अच्छे लोग होते हैं उनके लिए। तो उसी को बोलते हैं कि यानी कि जो अपने आसपास जो इन चीज़ों को सहन ना करे, तो हनुमान जी भी ऐसा कुछ सहन नहीं करते थे। वो दुष्टों को संहार करते थे, इसीलिए उनका जो जग है वो उनकी वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान के बारे में हम पहले बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं कि उनके पास कितनी विद्या थी, उनके पास कितनी नॉलेज थी, कितनी वो जानकारी रखते थे, ठीक है, और कितनी वो विद्याएं जानते थे, ठीक है। अभी अगर बात करें अति चातुर की, यानी कि जब वो ना सागर को ना क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ पे एक बीच में एक राक्षसी जिसका नाम है सुरसा। अब सुरसा ने उनको क्या बोला हनुमान जी को कि मेरे मुंह में से निकल के जाओ तब मैं जाने दूंगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना छोटा सा रूप बनाया और उनके मुंह में से निकल के वापिस आ गए। यानी कि ये क्या है उनकी, ये वो उन्होंने अपना बुद्धिमति का यहाँ पे एक सबूत दिया है, ठीक है। तो यानी कि वो बुद्धिमान भी बहुत ही अति चातुर थे। राम काज करिबे को आतुर, यानी कि जो राम के काज हैं उनको करने के लिए वो बड़े आतुर रहते थे। जो राम जी ने उनको काम दिए उनको करने के लिए वो बड़े एक्साइटेड रहते थे भी, यार कब मुझे राम जी कोई काम दें जिसको मैं पूरा करूं। अब अगर आज की दुनिया की बात करें, एक प्रैक्टिकल बात करें, तो आज की दुनिया में जो भी बंदा जो भी काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, भगवान ने उसको वो काम दिए हैं। मान लो कि इनकी सेना है, जो भारत की सेना है या किसी भी देश की सेना है, उसको उसका क्या काम है? उसने लोगों की रक्षा करनी है, ठीक है। या फिर एक साफ सफाई वाले हैं, उन्होंने क्या करनी है? उन्होंने साफ सफाई बना के रखनी है। अब यानी कि कोई मंत्री है, उसका काम अपनी स्टेट को संभालना, प्रधानमंत्री है उनका देश को संभालना, यानी कि सबको अपने अपने काम राम जी ने दे रखे हैं। बट डिपेंड ये करता है कि हम उसको कितनी शिद्दत से करते हैं, कितनी सही तरीके से करते हैं। यानी कि ये तो नहीं हो रहा कि हम टाइम पास कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए। तो हमें ये भी इनसे बात सीखनी चाहिए कि जो काम हमें राम जी ने दिए हैं, क्योंकि हम सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, तो भगवान ने बनाए हैं तो काम भी भगवान ने बनाए हैं। अब जो हमें मिला है वो हमें करना है। यानी कि अब मान के चलो, मुझे मान लो भगवान जी ने बोला है, मान लो कि मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताऊं, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये नहीं है कि कोई ये मेरी खुद की नॉलेज है, नहीं, ये भी भगवान की नॉलेज है। बस ये काम है कि मैं कहीं से सीख के आपको सिखा रहा हूँ। तो जो आपका काम है उसको भी आपने बड़े बेस्ट तरीके से करना है। कोई भी आपका काम हो सकता है, आपने उसको राम का काम समझ के ही करना है। ये समझ के नहीं करना कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, राम का काम समझ के उसको बड़े अच्छे तरीके से बड़ी शिद्दत से करना है। अगली पंक्तियां हैं, रामचरित सुनिवे को रसिया। यानी कि हम क्या करते हैं, हम ना बाहर की बातों में रस लेते हैं। मान लो कहीं पे कोई दिक्कत होगी, कहीं पे किसी की ज़िंदगी में कुछ हो गया, तो हम उसको सुनने के लिए बड़े वो रहते हैं एक्साइटेड भी, यार मुझे ये बात पता लग जाए ना तो मुझे मज़ा आ जाएगा सुन के। और यानी कि हम हर एक बात करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, हम उसके अंदर मज़े ढूंढते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर हम कुछ ना कुछ ये ढूंढते हैं भी, यार मुझे मज़ा आ जाए, मुझे रस मिल जाए, ठीक है। यानी कि हम रस लेने की कोशिश करते हैं हर एक जगह से। तो राम जो हनुमान जी हैं वो राम के सुनने में, राम का नाम सुनने में ही उनको रस आता है सबसे ज़्यादा। यानी कि अगर उनको कहीं राम का नाम सुनने के लिए मिल जाए तो वो वहीं पे बैठ के उसका रस लेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसीलिए आपने सुना ही होगा कि राम का नाम लेने से हनुमान जी खुश होते हैं। तो यही चीज़ है कि जब हम राम का नाम लेंगे तो हनुमान जी खुश होंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपने भी क्या करना है, आपने भी इस चीज़ को अपने अंदर लेके जाना है कि आपने भी राम का नाम सुनने में अपने को रस देना है, ना कि लोगों की बातें सुनने में, ना जो नेगेटिव न्यूज़ आती रहती हैं उनको सुनने में, ठीक है। जो आपने करना है वो राम का नाम सुनने में, भगवान का नाम सुनने में आपने रस लेना है। जिस दिन आपको ये रस आना शुरू हो गया, उस दिन आपकी ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट होएगा, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी टोटल ही चेंज होने वाली है, ठीक है जी। मैं ये भी मानता हूँ कि राम जी के अंदर मन लगाना, भगवान के अंदर मन लगाना मुश्किल है, बट अगर आपने ये कर लिया ना तो आप देखना आपको कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है।
राम लखन सीता मन बसिया, यानी कि हनुमान जी के मन में राम लक्ष्मण सीता जी का वास है, यानी कि वो उनके मन के अंदर बसे हुए हैं। तो सेम हमने भी अपने मन के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि राम जी को, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो, आप अपने मन के अंदर उसे बसा लो, ठीक है। और इस तरह बसाओ कि कहने का मतलब है आपको हर टाइम बस उनका नाम सुनना ही अच्छा लगे, या जो है उनकी भक्ति करना ही अच्छा लगे। आपने इस तरीके से अपने मन में बसा लेना है किसी भी भगवान को जिसको आप मानते हो। बाकी आज के इस पार्ट के अंदर इतना ही। मेरे ख्याल से आपको आज तक का जो भी हमने बताया वो बेस्ट लगा होएगा, ठीक है। आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आया होएगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स के अंदर दें, ठीक है। वीडियो लाइक करें अगर अच्छी लगी है, ठीक है। और लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि आपको जो हमारे नेक्स्ट पार्ट आने वाले हैं उनकी आपके पास नोटिफिकेशन आती रहें, इसलिए बेल आइकन भी साथ में दबा लो।